बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि एक हॉस्टल में बच्चों की तबीयत खराब होने का मामला जो है वो सामने आया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है हरियाणा के खरखौदा से, जहां पर 11 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई है। यहां पर ये बच्चे जो है हॉस्टल में रहते थे और इनकी तबीयत बिगड़ने की खबर सामने आ रही है। निजी स्कूल के हॉस्टल में ये बच्चे जो है वो पढ़ाई कर रहे थे और 11 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई है, जिन्हें सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये तस्वीरें भी देखिए सामने आ गई हैं। खरखौदा के एक निजी स्कूल के हॉस्टल में रहने वाले बच्चे, जिनमें 11 बच्चों की तबीयत खराब हो गई, उन्हें सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज हो रहा है। लेकिन वहीं देखिए पुलिस भी पहुंच चुकी है ताकि पूरे इस मामले की जांच की जा सके। 5 जो बच्चे हैं वो गंभीर रूप से यहां पर बताए जा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुख कर लेते हैं अपने संवाददाता सोमपाल सैनी का। सोमपाल, क्या कुछ जानकारी है? फिलहाल बच्चों की हालत कैसी है, इस पर हम आपसे जानना चाहेंगे। जी, मैं बताना चाहूंगा, खरखोदा के एक निजी स्कूल में सुबह जब हॉस्टल में रहने वाले बच्चों ने सुबह का नाश्ता किया तो उसके कुछ ही देर बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी थी। कुछ बच्चों ने पेट दर्द के साथ चक्कर आने की समस्या जब स्टाफ को बताई तो उन्हें तुरंत खरखोदा के सीएचसी में भर्ती कराया गया था। 11 बच्चों को लेकर स्टाफ के लोग यहाँ पे पहुंचे थे, जिसके बाद ट्रीटमेंट देने के बाद जब चिकित्सकों को लगा कि कुछ बच्चों की तबीयत ज्यादा खराब लग रही है तो उसमें से 11 बच्चों में से 5 बच्चों को पीजीआई रोहतक ट्रीटमेंट देने के लिए रेफर किया गया है। सूचना पाकर खरखोदा पुलिस भी यहाँ पे पहुंची थी। इसके साथ ही जैसे ही परिजनों को उनके बच्चों के बीमार होने की सूचना मिली तो उनमें भी हड़कंप मच गया और उन्होंने खरखोदा के सीएचसी का रुख किया। फिलहाल खरखोदा के सीएचसी में इन बच्चों का जो 6 बच्चे हैं उनका इलाज किया जा रहा है और स्थिति अभी मामले को कंट्रोल में बताया जा रहा है। जी सोमपाल, क्या फिलहाल डॉक्टर जो कह रहे हैं इसे फूड पॉइजनिंग का पूरा मामला कह रहे हैं, पुलिस अधिकारी भी हमें तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, तो पुलिस की तरफ से किस तरह से जांच इस पूरे मामले को लेकर के की जा रही है? क्या मैनेजमेंट से बात की गई है? जी, मैं बताना चाहूंगा कि डॉक्टर की तरफ से कहा गया है कि हमने सभी बच्चों के ब्लड के सैंपल करवाए हैं और जिनकी रिपोर्ट आने के बाद ही वो इस बारे में कुछ कह पाएंगे। दूसरी तरफ पुलिस का कहना है कि अगर परिजन इस बारे में कोई शिकायत देते हैं तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल हम बच्चों के स्वास्थ्य को जहाँ से सुधारा जा सके उस पर नजर रखे हुए हैं। जी तो सोमपाल जुड़े रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को बता देते हैं कि 5 बच्चों की हालत गंभीर यहां पर बताई गई, जिसके बाद उन्हें पीजीआई रेफर कर दिया गया है। निजी स्कूल के हॉस्टल में ये बच्चे जो है रह रहे थे और सुबह जैसे ही उन्होंने नाश्ता किया उसके बाद ही उनकी तबीयत खराब होने लगी, जिसके बाद उन्हें सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन फिलहाल जो ब्लड सैंपल है वो भेज दिया गया है जांच के लिए और उसके बाद ही कुछ कह पाएंगे। सोमपाल, आपसे परिजन अगर पहुंच चुके हैं तो वो क्या कुछ कह रहे हैं, अगर आपकी बातचीत हुई है तो? अभी परिजन जो है वो कोई नहीं पहुंचा है मौके पे। जिन बच्चों को रेफर किया गया है उनको भी एम्बुलेंस अभी लेके जाने वाली है। पहले बताया जा रहा था कि कुछ देर के लिए बच्चों को यहाँ पे रोक के परिजनों का इंतजार किया जाएगा, लेकिन अभी परिजन नहीं पहुंचे हैं तो उनको पीजीआई रेफर करने की तैयारी कर ली गई है। तो अभी देखते हैं आगे क्या होता है। परिजन अगर यहाँ पे पहुंच बात करके उनके बिल्कुल सोमपाल, तो स्कूल मैनेजमेंट जो हॉस्टल के मैनेजमेंट में है, वार्डन जो रहते हैं, क्या वो पहुंच चुके हैं अस्पताल? उनसे अगर पुलिस ने पूछताछ की हो कि आखिरकार इस तरह से कैसे हो गया, क्या खाना क्या सही से नहीं बना था, क्या रहा था? फिलहाल तो इंतजार उस ब्लड सैंपल का किया जा रहा है जिसका रिजल्ट अभी आना बाकी है, लेकिन उससे पहले पुलिस क्या उनसे अभी बातचीत कर रही है? प्रिंसिपल से बातचीत की गई है? अभी स्कूल प्राचार्य पहुंची हैं मौके पे तो उनसे बात की गई है। तो उनका यही कहना है कि कुछ बच्चे कुछ 2-3 दिन से पहले से ही बीमार चल रहे थे, उनको सर्दी खांसी जुकाम की शिकायत पहले से चल रही थी, जिनको ट्रीटमेंट भी दिलाया जा रहा था। ज्यादातर बच्चे वही हैं जिनकी तबीयत बिगड़ी है, जो सुबह नाश्ता लेने के बाद उन्होंने शिकायत की थी कि उन्हें उल्टी आ रही है, सर दर्द है, बुखार है, खांसी है, जुकाम है। और उसके चलते जैसे ही उनको ये पता लगा कि 1 से 2 से 3 और 4, 5 ऐसे 11 बच्चे अपनी शिकायत लेके पहुंचे हैं तो उनको तत्काल प्रभाव से हमने वहां पे भेज दिया था हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट दिलाने के लिए। और अब हम बच्चों पे नजर रख रहे हैं, उनके स्वास्थ्य की जल्दी स्वास्थ्य होने की। जी बिल्कुल सोमपाल, नजर रखिएगा। आपके पास अपडेट के लिए हम आते रहेंगे, लेकिन फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस सामान्य अस्पताल की जहां पर इन बच्चों को इलाज के लिए लाया गया है और आप परिजन जो है वो फिलहाल पहुंच रहे हैं, उन्हें जानकारी दे दी गई है। 5 बच्चों की हालत गंभीर है जिन्हें पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया गया है। तो वहीं पुलिस अपने स्तर पर जो है वो जांच शुरू कर चुकी है, लेकिन इंतजार ब्लड सैंपल का किया जा रहा है। डॉक्टर ने कहा इसके बाद ही कुछ हम आपको बता पाएंगे कि आखिरकार क्या कुछ रहा। वही प्रिंसिपल से जब बातचीत पुलिस की हुई है तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि
ये बच्चे जो हैं कुछ दिन पहले से भी बीमार चल रहे थे, जिनका ट्रीटमेंट चल रहा था, और उन्होंने ही, ज्यादातर वैसे ही बच्चे हैं जिन्होंने तबियत खराब होने की शिकायत आकर के की है। इंतजार रहेगा पुलिस इस पूरे मामले पर क्या कुछ जांच जो है वो करती है और कैसे करती है। पल पल की जानकारी आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। 11 बच्चे आए हैं। कुछ बच्चों को सर्दी खांसी जुकाम है और कुछ बच्चों को उल्टी दस्त है। तो सस्पेक्टेड है कि एक समझिए कैसे हुआ, ये एपिडेमिक टाइप से ही है। ये सबके सैंपल लिए गए। सर उसमें कुछ बच्चे सीरियस है, उनके लिए क्या है? उनको वो तो पीजी रेफर किया गया है। कितने बच्चे सीरियस है जी? 5 बच्चे सीरियस हुआ है।